ने की, माता पिता गुरुदेव की, गोकुलनाथ महाराज की। आज हम बाल लीला का वर्णन करेंगे क्योंकि कल हमने गुरु महाराज जाम्बू जी के अवतार के बारे में सुना और परमात्मा ने अद्भुत अवतार लिया है। अंतर्यामी अनंत कला, अनंत किया उपकार, अनंत न मैं इष्ट देव सू, अनंत लखावण हार। गुरु गोविंद प्रणाम कर, वर्णो सार जुजम, साहब राम सतगुरु मिले सु, अणबे भई अथम। अंतर्यामी है परमात्मा, उनकी एकादि कला नहीं है, अनंत कला है। और हम पर एकादि उपकार नहीं किए, अनंत, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने हम पर परमात्मा ने उपकार किए हैं। और हम उस परमात्मा को अनंत बार नमन करते हैं, अनंत बार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सब दुनिया के लख दातार कहलाते हैं वो। और इसी के साथ हम जमसार प्रारंभ करते हैं और बाल लीला का वर्णन करते हैं। गांव पीपासर में ये बात फैल गई कि हंसा ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। असंभव का संभव हुआ है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में जाकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सभी लोग जाने लगे कि चलो देखते हैं, आज तो जन्माष्टमी का दिन है, बालक को देखते हैं, आज स्वयं श्री कृष्ण ही आए हैं। सभी को विश्वास नहीं हो रहा कि परमात्मा आए हैं। और फिर क्या है कि एक पुरोहित आता है। पुरोहित ने आकर तिथि, वार, नक्षत्र देखा। आपने भी नामकरण संस्कार हुए तो तिथि, वार और सब देखते हैं। इस बालक का जन्म भगवान कृष्ण के जन्म तिथि के अनुसार हुआ है। यह बालक श्री कृष्ण की भांति गुणवान, बुद्धिमान और संपूर्ण लोक में सर्वमान्य होगा। मतलब संपूर्ण लोक में इनकी मान्यता होगी, सब लोग इसे जानेंगे। और आज भादवे के महीने कृष्ण पक्ष की 8वीं वार सोमवार, कृतिका नक्षत्र है। विक्रमी संवत 1508 का समय चल रहा है। इसी मुहूर्त से यह पता चलता है कि यह बालक कुल तारक होगा, यानी कि कुल को तारने वाला होगा। पुरोहित ने आगे कहा कि हे लोहट, आप लोग शक्ति अम्बा के कुल परंपरा के उपासक हो। मतलब वे थोड़ी माता अम्बा है, बिंगी पूजा करया करता। अम्बा माँ पार्वती भी आवे, कई जावे, मतलब माँ पार्वती को ही रूप अम्बा है। यह बालक भी तुम्हारी शक्ति का स्वामी है, इसलिए इसका नाम अम्बा ईश्वर। अब हम जानेंगे जम्बेश्वर नाम कैसे पड़ा। इनका नाम अम्बा ईश्वर कहा जाएगा तो उचित होगा। सदा अम्बा ईश्वर की जय हो, अम्बा ईश्वर का ये मतलब है। हम तो यही भावना रखते हैं, इसलिए इस बालक को जय अम्बा ईश्वर, जय अम्बा ईश्वर कहेंगे। लेकिन ये उच्चारण से नाम ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए जम्बेश्वर कहते हैं। और इसे छोटा करना चाहे तो जाम्बाजी भी नाम रहेगा। यह बालक जम्ब दैत्य का विनाश करने वाला स्वयं विष्णु है। यह बालक जम्ब है और दैत्यों का विनाश करने वाला भगवान विष्णु है, इसलिए इनका नाम जम्ब दैत्य पाप विनायक भी होगा तो चलेगा। और इसे जाम्बा नाम से कहना ठीक रहेगा। यह बालक एक अचंबे के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए अचंबा ही जाम्बा होता है। देवता लोग इसके सामने मस्तक झुकाएंगे, नमन करेंगे। इसी प्रकार गुरु महाराज जाम्बू जी का नाम जम्बेश्वर जी पड़ा है। तो सभी देवताओं को ये खबर फैल गई कि मतलब भगवान ने अवतार ले लिया है और हम भी चलो जाकर देखते हैं। तो सभी लोग भगवान को देखने के लिए आते हैं, देवता लोग। तो गुरु महाराज मन में विचार करते हैं कि भाई तो आए तो समस्या उत्पन्न हो जाए। तो वो सम्राथल धोरे पे चले जाते हैं। और जब वो सम्राथल धोरे पे जाते हैं तो वो सूतिका गृह में सो रहे थे, सूतिका कक्ष में सो रहे थे, जित आपने जापा की महिला अलग सूती रही।
बितु जाम्बोजी अंतर ध्यान और सम्राट हल बो गया है और सम्राट हल दो रहे पर सब देवी देवता आर गुरु महाराज का दर्शन करे हैं। तो बोलिए सम्राथल धोरे की, क्योंकि वहाँ सभी देवताएं हैं। तो सम्राथल धोरा कोई सामान्य चीज़ें नहीं हैं। मैं सम्राथल धोरे के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। मेरे खुद के साथ ये हुआ है कि आप घर से जो भावना लेकर, जो इच्छा लेकर, जो कामना लेकर सम्राथल धोरे पर जाएंगे, वहाँ आपकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कोशिश कीजिए वहाँ जाकर अलग हवन करने की, क्योंकि भीड़ बड़ा कम होना, लेकिन ये संभव नहीं है। तो एक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि वहाँ आप एक माला विष्णु नाम की अवश्य फेरिएगा। मंदिर के ऊपर बैठकर नहीं, तो नीचे धोरा बहुत बड़ी जगह है, तो किसी हरी कंकेड़ी के नीचे बैठकर आप एक माला अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वो गुरु महाराज जाम्बोजी की तपोभूमि है। वहाँ गुरु साक्षात गुरुदेव ने आसन लगाकर हम सबको उपदेश दिया था। और आपको मैं विश्वास दिलाकर ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ आप जो कामना लेकर, जो इच्छा लेकर गए हो घर से, वो इच्छा अगर आप वही रखोगे और परिवर्तन नहीं करोगे उस इच्छा में, कदम इजार और ज़्यादा मांगने लागियो, जो इच्छा लेके गए हो, तो उस इच्छा का शुभ संकेत आपको अवश्य मिल जाएगा कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरे साथ भी यही हुआ है, इसी वजह से मैं आज भक्ति लाइन से जुड़ी हूँ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने की। तो इसी बात माता हंसा को ये पता चलता है कि बच्चा मेरे पास नहीं है, सूतिका गृह में नहीं है, भाग के गई है कि गाजे बाजे सब बंद कर दो। नंदराय जी को, लोहट जी को बताया है कि हमारा जो पुत्र है वो सूतिका गृह में नहीं है। लोहट जी आते हैं और कहते हैं कि सच्ची नहीं है? बोले हाँ नहीं है। लोहट जी कहते हैं कि भगवान को यही करना था क्या? एक कर ही निपुत तो कहलाने के लिए बस एक बार दर्शन ही दिए हैं क्या? हे भगवान, विलाप करने लग जाते हैं, 1 मिनट होश डाउन हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि चलो मैं भी जाकर देखता हूँ। जैसे ही लोहट जी सूतिका गृह में प्रवेश करते हैं तो जाम्बोजी तो वहीं विराजमान होते हैं। तो यहाँ परमात्मा ये ध्यान देना चाहते हैं कि माता पिता संदेह में, जो स्नेह में, प्यार में इतने वो हो जाते हैं कि मतलब वो अपने बच्चे के बिना एक पल, 1 मिनट, 1 क्षण नहीं रह सकते। अगर आज हमारे साथ छोटे बच्चे होते तो उन्हें ये बात बताते तो उन्हें अच्छा लगता कि माता पिता हमारी बिना एक पल नहीं रह सकते, इसलिए माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और जाम्बोजी के जो चरित्र है उसे 4 भागों में बांटा गया है। कवि लोग कहते हैं वर्षात संसार बाल लीला निरहारी, वर्ष 5 22 पाले एता दिन चारी। यहाँ बहुता धेनुचारी भी आया है। 11 ऊपर 40 शब्द कथिया अविनाशी, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान मास 3 वर्ष 85। ये मारवाड़ भाषा है, तो इसमें कहते हैं कि 7 वर्ष तक संसार लीला निहारी है और 27 वर्ष तक गायें चलाई है और फिर उन्होंने उपदेश दिए हैं। तो 4 भागों में हम आगे पढ़ेंगे। अब वर्णन आता है बाल लीला की। गुरु महाराज जाम्बोजी ने 7 वर्ष तक बाल लीलाएं की है। जो छोटो टाबर हुआ है 5-7 साल तक वो खेल रही है, लेकिन आपा के यहाँ की 3 साल का नहीं स्कूल भेजने लग गया। हाँ, तो थोड़ो बचपन खेल कूद को समय है तो बच्चन खेलने दिया करो। और बाल्यावस्था में जो संस्कार दिए जाएंगे वो मरते दम तक साथ रहेंगे। एक दिन पहले ही कहा था कि पोतड़म बिगड़ूड़ा दोतड़म भी ना सुधरे। और मैं खुद युवा हूँ तो मैं कंडीशन आपको बता देती हूँ कि यदि आप बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं दोगे, क्यों माता बिना जे तो टाबर है, थोड़ो मोटो है दे दिया, तो वो टाबर करते इतो टाबर हो जाए कि जब थे सोचो कि मैं हमारा बेटा संस्कार दिया, मैं कोई बात बतावा, तो युवा साथी मेरा उदाहरण ही ले लो। तो बच्चे क्या कहते हैं कि थाने ठाक है, जमानो बदल गया। तो ये खातर विनम्र निवेदन है कि संस्कार बचपन में दियो, क्योंकि टाबरा बात कहने लाजे भी टाइम समझ लियो कि हल्लो जवान हो गयो। तो इसलिए लोहट एवं हंसा देवी के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन है। बधाइयाँ बांट रही हैं।
मानो आज वो भदाई के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है, धन दौलत गाय सब कुछ देने को, क्योंकि भगवान ही आए हैं और भगवान आए हैं तो उनके घर अब उन्हें धन दौलत की क्या आवश्यकता है। तो सब बधाइयाँ बांट रहे हैं, सखिया मंगल गीत गा रही है। तो माता हंसा को याद आता है कि ओहो चाओ चाओ मैं तुम्हें भूल गई कि गढ़शुद्धि एक जन्म घुंटी वह है, नवजात शिशु को घुंटी पिलाई जाती हैं। तो अब जो आंगनों में बैठी थी महिलाएं वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है, लेकिन असंभव हो जाता है उन्हें जो जन्म घुंटी देना, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो फिर एक दाई जो गांव की बुढ़िया है, क्योंकि भगवान प्रकट होया तो दाई की आवश्यकता होनी ही। दाई आपके घरे होती क्योंकि बुढ़ी ही, जन्माष्टमी को अवसर देखने में बिन जी तो गुण ही कराओ, लेकिन बुढ़ापो ज़्यादा हो, थाली बाज दी तो बिन सुनगी ही। तो बन विचार तो करो भाई मन लेना आए, लेकिन 2 घंटा आएगी अजय आया नहीं है। सखिया गई है वहाँ द्वार और कही है कि दाई जी माता जी बाहर आओ, और लोहट जी के संतान हुई है और थाने जन्म घुट्टी देनी है। अब बगड़ू सिद्धि जो भी हो मन कहनी को ना है, तो जन्म घुट्टी देनी है। हाँ जन्म घुट्टी देनी है। तो बात दाई सुती सुती मन में विचार करे, थाली बाजन तो 2 घंटा है क्या, अजय क्यों नहीं आई। थाली बाज निवेदन रहेगा प्लीज शांति बनाए रखिए कि थाली बाजन तो घनी देर होगी अजय आया कोनी, अभी दिखा है ये सारी हार गई आऊँ ले जी कोनी। बूढ़िया काम तो बूढ़िया ही कर सके, जिन अभ्यास होवे वो ही कर सके, ये चाली है। अब कौन उठी क्यों, अब नखरो तो दिखाई क्यों, बिन पतो की सब हारगी है। बाकी बार तो जिंदा ही आऊँ जब मन बधाई ज़्यादा मिले। बोले हाँ हाँ तन 2 गायें दे दिया, तू कहीं झुक कर ही कर दिया, तू चाल तो सरी। आ गया अभी बधाई चौखी मिली, बुढ़िया गई है। लोहट जी एक कटियो गुड़ मंगाई है, भाई बांटी दाई गुड़। बोले गाय गुई तैयार कर लियो, मैं तो गुड़सूती जल्दी जाऊँ, पहले मेरे बधाई को सम्मान तैयार करो। अब गुरु महाराज तो बाल लीला करण लाग रहे, हंसण लाग रहे, वाह जी वाह। तो बा गलसूती देन लागी तो बन लगायो कुणी गात। तो वे गया हाँ थारा तो बुढ़ापम बुद्धि से टक्की आँख खाई गई, मैं तो कान और नाक ताई तो लगावा ही थे जार अकुणी मुँह बनायो है। अब गुरु महाराज आम्बो जी दर्शन देवे है बुढ़िया माइन, और बुढ़िया माई गए जो हृदय में चारनो हो है। बुढ़िया माई मन में विचार करियो कि हे परमात्मा अब तो नाक तो कटगी, नाक तो रही कोनी, क्योंकि ये मन बुलार ले यार मैं नखरो कर आई हूँ। तो परमात्मा दर्शन दियो। तो एक भजन है आप सब नहीं थोड़ो आवे है, तो मैं तो 2 ही लाइन बोलूँ कि जब बुढ़िया की होयो चाननो बुढ़िया मंगल गावेरी, ओ बालक है जगत पिता विष्णु नाम कहावेरी। परमात्मा कहते हैं गुरु आप संतोषी और आप पोखी, मतलब वो खुद संतोषी है, दूसरों को पोषण करने वाला है, दूसरों को देने वाला है, उसे हमें कुछ देने की चेष्टा ना करें। लेकिन हाँ हवन करते हैं, आहुति लगाते हैं, वो परमात्मा का भोजन है। तो इसलिए परमात्मा उन्हें यह दर्शन दिखाना चाहते थे। तो सब जो नारियां हैं वो खुशी खुशी वापस अपने घर जाती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान लगाए हुए थे, अन्य देवी देवता तो आके दर्शन कर गए थे, लेकिन शिव जी तो ध्यान में। हाँ पार्वती कहे कि हे नाथ अन्य परमात्मा विष्णु भगवान ने अन्य जितने भी अवतार लिए हैं थे तो नासर जाया करदा, अरजे तक थे ध्यान में ही हो, अभी दर्शन किंदा कर रहा हो, मतलब विष्णु भगवान जवान हो जाए जिंदा जाओ के। बोले नहीं देवी मुझे सब ज्ञात है, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से पीपासर गांव आते हैं और माता को बताते हैं। लोहट जी की माता देखती है कि योगी आए हैं, लोहट जी की धर्मपत्नी जम्बेश्वर जी की माता हंसा जी देखती है कि कोई योगी आए हैं और भगवान शिव थे। तो माता कहती है कि आप तो शिव लग रहे हो। कह हाँ मैं देवी शिव हूँ, और आप कोई प्रकार की चिंता न करें, आपका बालक स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। क्योंकि माता को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने जन्म घूंटी नहीं लिया है, ना दूध पिया है। ये संचेत करने के लिए आए थे कि ये भगवान हैं, आप कोई चिंता न करें। लेकिन माँ बाप को जी मान्य कौन करिए करें।
फिर एक दिन रात को गुरु महाराज जाम्बोजी और माता हंसा जी सो रहे थे आंगने के अंदर। तो माता मंजी पर सुती ही और जाम्बोजी ने पीड़ा पर हुना रखा। तो जाम्बोजी हूँ मिलन खातर माता लक्ष्मी आवे है और लक्ष्मी सम्राथल पर आ गई है। गुरु महाराज ने बात को उठा पट गयो है, क्योंकि अन्य अवतारम लक्ष्मी जी और विष्णु जी हमेशा साथ रहे हैं, ये अवतार में को नहीं। हाँ, तो गुरु महाराज जाम्बोजी अब विचार करियो कि यह लक्ष्मी यदि सम्राथल पर बैठ ध्यान धरन लागी तो तेरे लिए समस्या उत्पन्न हो जाए। जाम्बोजी रात ही मैंने दर्शन देने खातर गया और कह मैं 85 वर्ष यहाँ अपना कार्य करने के लिए आया हूँ, हे देवी आप मेरा इंतज़ार कीजिए। और देवताओं के लिए ये 85 वर्ष केवल एक क्षण मात्र ही है। तो माता हंसा को जाग आती है कि ओड कम नींद को ना आया करे, माने कोई बिल्ली आ जाई कोई कुतियो आ जाई, और पहले ये ज़्यादा ही होया करता, अभी तो बड़ा ही कम है। तो माता जाग आई है, चमक कर उठी है कि टाबर कन्ने नहीं है। माता उठी है, लोहट जी को उठाया है कि अपना बालक कहाँ है, अपना बालक कहाँ है। लोहट जी कहते हैं कि अच्छा अब फिर गया, बोल तू तो पहली तो आंधी हो रही ही और आज बढ़े। तो लोहट जी आते हैं और देखते हैं कि बालक वहीं सोया हुआ है। तो माता कहती है कि नहीं ये बालक ये नहीं था यहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोहट जी कहे तू तो पुत्र प्रेम में ज़्यादा पागल हो गई है, तो रात की होनो ही तय बंद कर दिया। कहे सुनो सुनो, इन्होंने पहले पूर्व में सिर करके मैंने सुलाया था, उगती दिशा में हिर कर यानी सुनाए हो, लेकिन अब भी इनकी जो दिशा है अनहिर पश्चिम दिशा में कर रखे हुए हैं। तब गुरु महाराज जाम्बोजी ये बताना चाहते हैं कि पूर्व दिशा में तो मेरे पहले अवतार हो चुके हैं, वहाँ तो मैं पहले ही धर्म की ध्वजा है वो फहरा आया हूँ, अब पश्चिम की बारी है। अब बहन तांतु जाम्बोजी भगवान की बुआ सम्राथल आती है। जब की बुआ का भतीजो होवे नहीं वह बहुत खुश होवे, बहुत आनंद होवे भाई हाँ मेरा भतीजो होयो है, और बांगी खुशी की कल्पना अन्य कोई कर नहीं सकती है। तो वो आती है, लाड बहन आती है और बुआ जब आवे नहीं तो भतीजे खातर उपहार ले आवे, बे नया गाबा ले आई है बढ़िया भाई मेरा भतीजो हो यार, अत्ता साल में होया बाने तो खुशी और ज़्यादा ही, और खुशी ही कि मैं तो जार मेरे भतीजे ना आप आता हूँ गाबा पिराऊँ। लेकिन गुरु महाराज जाम्बोजी क्योंकि घमंड हो बाने भाई मैं मेरे भतीजन का बाप पिराऊँ, मैं मेरे भतीजन को दिन लो। तो लोहट जी कहते हैं कि आओ बहन आपका स्वागत है, आपकी भतीजा हुआ चलो देखते हैं, देखने चलते हैं। बुआ जी जाती है पलड़े में, गुरु महाराज सोए हुए हैं, जैसे उठाने की कोशिश करती है, शरीर इतना भारी। कहती है भैया आप तो कह रहे थे कि ये कुछ खाता पीता नहीं है, ये कुछ मतलब सांसारिक वस्तुओं का सेवन नहीं करता है, और आप कह रहे थे ये तो फूल जैसा हल्का है। वो तो मेरे तो कोच कीजियो ने। लोहट जी कह कर रहने दे भाई तेरे उनसे कीजियो तू तो आप भतीजो देख बावड़ीगी। अब लोहट जी उठाने लगे कि और लोहट जी के अंदर ही थोड़ा सा घमंड हो कि मतलब मेरो बेटो तेरे क्यों उठे। तो लोहट जी उठाने लगे तो जाम्बोजी आलिया ही नहीं है। अब माता हंसा के आई है अरे कहते तो दोनों बहन भाई अंगी अंगी बातम लाग रहे हो, मेरो टाबर है मैं उठाऊं, भाई उठाने लग गया है तो नहीं उठा है, परमात्मा लीला करी है। अंत में एक सखी आवे एक दासी आवे है, क्योंकि वह काम करया कर दे नौकरानी ही, और दास की भावना गुरु महाराज जाम्बोजी रोज आया कर दी, जो कर कोई लाड गाल पकड़ लिया, लाड लडावे नहीं टाबरा का सब कोई लडावे है। तो बात अभी आई प्रेम में बिन बंग बातें उठाई को नहीं हो, और बनार गुरु महाराज जाम्बोजी ने उठाया तो फूल जैसा रखा और बांगी गोदी में आ गया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। तो गुरु महाराज जाम्बोजी इस बात से ये बताना चाहते हैं कि लोहट उन सबके अंदर थोड़ा अहंकार था। भगवान तो सभी के हैं, गुणिया मारा सुगना चेला मैं सुगना का दासु, सुगना होए के स्वर्गे जासी नुगरा रहे निवासु। वह दासी थी और उसने अंदर दास भावना थी, वो पूर्णतः समर्पित थी, उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, अह नहीं था, और ये भगवान जानते थे। जब दासी पास में आई तो भगवान स्वयं ही दास हो गए। शब्द में इसमें फरमाते हैं कि जिसमें अच्छे गुण हैं, जो मुझे मतलब
वो मेरी सेवा करने के लिए आता है, उनकी मैं सेवा करता हूँ। जिसमें अच्छे गुण हैं भगवान एकदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा प्राणी भगवान का प्रिय भगवान की तरफ भगवान को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है तो भगवान को भी इतनी खुशी होती है कि तुम्हें कोई लेने के लिए आ रहा है, भगवान स्वयं उसकी तरफ दौड़ चलते हैं। अब गुरु महाराज जाम्बोजी एक लीला और करते हैं कि एक दिन हंसा माता जी घर में अकेली थी और अकेली जो महिला घरे हुए नहीं बने बहुत काम मुझे क्यों डांगर पशुआं को अरियो बाड़नो रे और बाद में खानो बनानो सब बच्चों की देखभाल करनी। तो गुरु महाराज जाम्बोजी पालना में सूत्या है, माता जी बाहर जा रहा कोई काम के लिए और गुरु महाराज जाम्बोजी देखो कि दूध उफड़न लाग रही है, आ रहा अंदर थूने के ऊपर दूध रखड़ो हो तो दूध उफड़न लाग रही है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म में कृष्ण अवतार में माता यशोदा और लोहट जो अपने श्री कृष्ण जी, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले रखा था, बैठे थे, श्री कृष्ण बात कर रहे थे कि मैया तन कौन प्यारो है। अब मैया कहे कि माँ के लिए तो बेटो ही प्यारो है। वह हाची के बोले हाँ, तो मैया तुम मुझे माखन खाने को क्यों नहीं देती। अब वही बात बेटा तेरे खातिर ही करा और मैं की खातिर का। अच्छा तो मैया उस चूल्हे पे क्या रखा है, क्या बेटा वो दूध रखे हुआ है। अच्छा माँ तो तू दूध से ज़्यादा प्रेम नहीं करती है। ना ना बेटा मैं दूध प्रेम कौन करूँ। अच्छा बोले हाँ। अब श्री कृष्ण का मन मायो भाई कुछ ना कुछ किया जाए। श्री कृष्ण जी ने अग्नि देवता को इशारा किया है कि तेज हो जाइए और वो दूध उफड़न लाग्यो नहीं। अरे यशोदा माँ कृष्ण ने तो हमारे आंगन में फेंक कर ना सर वो दूध गोजेज को उतारियो है। तो तब कृष्ण पूछते हैं, रोन लाग गया रूस गया, रतन तो दूध ही प्यारो है मेरे तो इनाम ले। तब माँ के है जो माँ है नी मतलब ममता, माँ की ममता अजर अमर है, माँ की ममता है नी भगवान भी हार जाए माँ की ममता की। तो माँ बच्चन बुलावे कि बेटा ओही मैं तेरे खातर उतारियो। क्यों माँ तू तो मन बुलाई भी मंठा है। तो कह कि बेटा अगर दूध उफने नहीं तो टाबर की उम्र छोटी हुए है तो मन तो तेरी उम्र बतानी है वो बुला लियो। अब जाम्बोजी याद हो कि भाई हागी हंसा माँ है, भाई यशोदा ही है और तू ही वही हागी है। अब की बार के ठके हाल हो तू ना सर उतार दे। तो गुरु महाराज जाम्बोजी पालना में उतरिया है, छोटा छोटा पगिया है, ऊँ तो पेट पूट कुछ दिखा नहीं हो लेकिन लीला गलिए दिखाया है। वो जेस को नीचे उतारियो है, पुठा पालनी अमजार सो गया है। उन्नो हंसा माँ आई काम धंधो कर दूध की जेस के नीचे कुकर आई है। घरे ना तो कोई आयो ना कोई गयो। पहले देखा करता पग चिन्ह पगांगा निशान भाई कौन आवे कौन जाए। अभी पक्का पक्का आंगन है, रोज पोचा फर्श लगा कोई पग दिखा है, इनको मंडा तो दिखा है। तो अब समा देखे है कि गुरु महाराज का पग पड़े, टब्बर का पग पड़े, छोटा छोटा पग है क्यों दूध में ब्रिज गया भाई, छोटा छोटा पग है पालनी में जाती है। तो बन के करियो कि डक दिया शाम ने लोहट जी आई बन दिखाऊं नहीं तो दो हेला तो आंधी गे दी अभी आंधी न गे दिया। तो लोहट जी श्याम ने आया और माता हंसा सारी बात बताई है तो वे बहुत खुश हुए हैं। अब एक लीला परमात्मा और करते हैं। एक बार माता हंसा शाम को समय हो दूध काटने खातर बाड़म गई ही और लोहट जी बाहर जा रहा बाड़म गई तो वे बाछड़िया हा क्यों एक आधा डांगर तो रखे कौन करता, पहले ज़्यादा गाया रखा करता। तो 10-15 गायें हैं तो वे बाछड़िया जो बाछड़ती वे बार ना है। अब माँ तो दुखी हो गई है भाई आजो तो गुरु महाराज जाम्बोजी पगे चलन लग गया हाँ हैं। अच्छा के को नोरू सही बात है बाड़म थे बढ़िया रो बाड़ो को नहीं सही बात है ना फिर हाँ लेकिन सही बात है वो नोरो ही समझ लो नोरम। गुरु महाराज देखियो कि माता हड़े हड़े लाग रही है। गुरु महाराज की यार बिजार भी कमड़न पकड़ी है दीवार ने छोटी सी ने कोई लठ हो अभी दीवार तो अभी बनी है बिन पकड़ बाने इशारो करिए अभी आजियो माई। अब वहाँ अंदर आ जाते हैं तो माता हंसा खुशी होती है भाई मैं बने बाढ़ लिया। जाम्बोजी ने याद को करियो नहीं भाई ए बाड़े ए तो गा छोरा तू तो परने जाए तन कचर दई अरे मैं देख रोक दिया खुशी भाई मैं रोक दिया टब्बर आप ही आ गया बछड़ा आप ही आ गया। अब गुरु महाराज यहाँ एक बात दर्शाना चाहते हैं
कि जो काम करते हैं, आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो, वहाँ आप कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो भगवान खुद काम करते हैं। अगर आपनों के है कि कोई अच्छो काम कर दिया नहीं तो कोई ओ तो मैं करियो, लेकिन आपा कौन करियो? परमात्मा करियो। और अगर कोई माड़ो काम हो जाए नहीं, जब आपा कहेगा शायद परमात्मा वही मंजूर हो, परमात्मा ही करियो है। तो अच्छा के टाइम भी परमात्मा थोड़ो याद कर लिया करो। तो शाम को लोहड़ जी आते हैं, लोहड़ जी को बताते हैं, तब हाँ जो लोहड़ जी है वो थोड़े खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें तो पता था कि भगवान हैं। अब गुरु महाराज जाम्बो जी का एक संस्कार और होता है, जो कान बींदने का संस्कार। लोहड़ जी ने अपने कुल की भलाई के लिए एक कान बींदने का संस्कार करवाना चाहा। तो कान बींदने का संस्कार के कान्ना मुरकली गलवानी, मोटा मोटा कुंडल गलवाना, और वो एक पंडित को बुला के लाते हैं, कान बींद दई। लेकिन जैसे ही वहाँ परमात्मा लीला कर रहे हैं, वो जुक्कर ही कान बींदर भी कोई कुड़कली की गाल है, इन बींदर दूसरे कानी जाए तो वह कुड़कली नीची पड़ गया। अब भी पंडित हो, जो भी ब्राह्मण हो, वो घबराइयो, बेटा तो कान तोड़ दियो। और कान वही छोटा मोटा जमींदार को तोड़ दिया तो ठीक, लेकिन ही नगर का तो ये राजा है, बिंगा छोरा को आज तो तू गयो है, तो दूसर भी कान का नहीं गयो। तो वो देखा है भाई कान तो सही है, और वो मुरकली पड़ी कुकर और ना छेद दिखन लाग रही है। तो दूसरे बड़े करे तो बड़े, तो क्योंकि मेरे लोही न मासू रक्तु न धातु, भाई ना तो लेह है, न मांस है, ना रक्त है, ना त्वचा है। तो महापण को आधारू खुद ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मोटी मोटी मुद्रा पहनाया हूँ, ये मोटा मोटा कुंडल लगा लिया हूँ, कोई योगी कौन बने हैं, ये आगे शब्द में आ जाएंगे। तो योगी भी बहुत आया गुरु महाराज जाम्बो जी कन। तो गुरु महाराज जाम्बो जी दर्शाते हैं कि मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मार्ग सह लियो। मेरे मन ही मुद्रा है, मुद्रा और तन ही मेरी कंथा यानी कि गुदड़ी है। कान तो सुनने के लिए दिए हैं, इससे में सच्चे वचन सुनो, राम का नाम सुनो, और यही कानों का असली आभूषण है। कान बीन कर जो मुरकली डलवाना, कुंडल डलवाना, ये कोई श्रेष्ठता नहीं है, क्योंकि भगवान ने जैसा रूप दिया है वो सुंदर दिया है। और माता हंसा कहती है कि टाबर है और बोले को नहीं, मैं ही लीला देखनी चाहूँ, मैं ही चाहूँ कि मेरे टाबर दूध जी मैं दही जी मैं। तो गांव में गए बार एक पूर्बियो आ रही हो। अब आपने कोई बार कथा करना हो तो आपा कहाँ भाई बार गांव में कथा चलन ला रही है, आपा भी चलना। पूर्बियो आ रहे और आ खबर माता हंसा कन पहुँच गई भाई पूर्बियो आ रही है, वो भूत प्रेतांगी बगावे है। अब माता हंसा लोहड़ जी कहे कि गांव के बार एक पूर्बियो आ रही हो, अपने टाबर ने भी ले चलो। अब लोहड़ जी कहे कि ये बात को तो मन ही ठा को नहीं, तन ठा कुकर है, तो कोई रिपोर्ट पहुंचानी है नहीं। अभी तो सोशल मीडिया आई हो, जल्दी रिपोर्ट पहुंच जाए। पहली लुगाई पताई आई, अभी भी अगर लुगाई पताई कोई खबर देनी हो नहीं तो क्यों आए कि पूरे गांव में मिनट में फैला दिया। और ए बच्चे किंगा फोन आवे तो यूँ भी कहते हैं हमारे गांव में तो कथा चलन ला रही है, एक छोटी छोरी करे बहुत ही अजरी करे, चलो अच्छी बात है, कच्छा की बात बताओ, लेकिन चुगली ठंडा ना करियो किंगा भाई मेरी हासूँ गे दियो तो ए फिर रिश्ता में दरार आ जाए। तो घर है बित बर्तन बाजी, तो थोड़ी घनी तू मैं हुआ तो बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पहली रिश्ता कौन टूटा करता, क्योंकि फ़ोन कौन होया करता, फ़ोन नहीं होया करता तो 6 महीना पियर ही कौन जाया करता, और पियर जाया कर दी तब बात आई जाई और लिया कर दी पे बता कौन पाया कर दी, क्यों और थाई घनी कर। तो अब भी तो के एक कर खासू की गयो न फ़ोन मिलायो। तो निवेदन है भगवान ने संस्कार दियो कि कोई भी हर ये बात हरम रखे, पियर की बात पियर में रखे, तो रिश्ता लंबे समय तक साल ही नहीं रिश्ता कौन अटके। तो वो पूर्वियो आ रहे है। अब लोहड़ जी कहे भाई अभी मन तो पता है कि परमात्मा है, 2-3 चमत्कार दिखा दिए है, लेकिन अमागो जी नहीं मानने ला रहे है। तो लोहड़ जी बांगी बात सुनी है और टाबर ने ले गुरु महाराज जाम्बो जी कन बू गया गाम की कांकड़ पर वो पोहो। तो गुरु महाराज जाम्बो जी का बीत गया है, अरबी पूर्वियो जुकर बैठे और बिंगा आसपास 4-5 लोग बैठे। हाँ क्यों बे आपको घर को समाधान कराना आ रहा, बांग कोई भूत आ कोई प्रेत आ, तो बन क्यों कि मैं बलि चढ़ा दूँ, थारा समाधान पूरा हो जी थे, मन रुपया दे दो। बन तो रुपया तो झाड़ लिया बाऊँ,
गुरु महाराज गया और क्या ओ बोपे, हे पुरभिये, क्यों लोगों को फद्दू बनाता है? बताओ तुमने कितने जीवों की हत्या की है? अब वो कह, मैं तो 11 करी है, 11 जीव मारिया है। और इतो केर वो लोहट जी ने कह गए थे तो गाओ टाबर बोल ही को नहीं, तो फटाक देरी सी जो बात न पूछनी बा पहली पूछी है। बिल्कुल। तो बोपा ने कहा कि 11 जीव मारे हैं। क्यों मारे है? कि भूत प्रेतां की गांव में भूतां को छायो है, प्रेत है, फलानी है, ढींकड़ी है, बन भगान खातर बन ने आहुति दी है, बंगो पेट भर जाई तुम बे बूझे। अब गुरु महाराज आम्बो जी कहते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? तुमने 13 जीव मारे हैं और तुम 11 बतला रहे हो। हम कह ना मैं तो 11 मारे हैं। जब कह कि उसमें 2 मादा बकरी थी, यानी कि बकरी थी और वो गर्भवती थी, तो तुमने उनके साथ उनके जीवों को भी मारा है, तो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो कहते वो तो नाशियो बोबो। अब गाम गा लोहट जिन कह धन्यवाद, थारे बेटे माने ई पाखंडू थोड़ो मुक्त करायो है, और ये तो जानो जान है थे तो वही हो, क्योंकि गुरु महाराज ने बे गूंगा कहने लग गया, गूंगो है गैलो है बुल्ले को नहीं हूँ, बे गूंगो गैलो तो छोड़ दो, अरे अम्बेश्वर की जय बोल, और घरे चाल पड़िया है। लोहट जी ने सोचा कि अब बेटा श्याणा तो हो गया है, किंतु रीति रिवाज के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार जो, क्योंकि लोहट जी गाम गाम जो राजा स्वरूप हा, सरपंच हा आज के टाइम का, तो चूड़ा संस्कार वैसे चूड़ामणि संस्कार है, जनेऊ डालो जाए, ब्राह्मणम ज़्यादा हुए वो जनेऊ डालनो भाई भी हूँ। एक आपने की है कि 30 दिन सूतक के बाद में पाल करायो जाए, तो भी हूँ टाबर में विष्णोई बनायो जाए, तो बांग अभी संस्कार हूँ टाबर ने मतलब पद्धति दे जा भाई वो ब्राह्मण टाइप ही कुछ है। अभी आपने अभी रिवाज खत्म कर दी, क्योंकि गुरु महाराज 16 संस्कार उचियारी संस्कार बतलाया है। तो लोहट जी वो संस्कार कराने खातर एक हरजी ब्राह्मण ने लिया है। हरजी ब्राह्मण को नाम है। लोहट जी ने हरजी से प्रार्थना की है कि हे देव, मेरा बेटा कुछ जानता नहीं है, वैसे तो लोग इसे गहला गहला कहकर पुकारते हैं, किंतु यह तो बहुत ज्ञानी योगी है कि ज्ञान की बात करने में तो बड़ा बुजुर्ग का नहीं फेल करें, लेकिन आप इसे चूड़ाकरण संस्कार कर दीजिए इसका, और इन्हें जनेऊ पहना दीजिए। तो झुककर ही जो वो मंत्र बोल रहा है और झुककर ही वो जो जनेऊ पहराने की कोशिश करे, गांठ मारा है, तो वो जनेऊ 6 आंगल छोटो हो जाए। दोबारा कोशिश करे 3-4 गांठ जोड़, वो बड़ा छोटो हो जाए, वो बड़ा छोटो हो जाए। आ प्रक्रिया ओ खेल गुरु जो कृष्ण अवतार में भी करो हो। एक बार श्री कृष्ण जी मटकी फोड़ दी ही देगी, और क्योंकि माताओं दंड लेने गए तैयारी, और माता बच्चे सो दंड दियो कि मूसड़ ऊँखड़ी है मोटी सारी का बांधनी, तो बे भी टाइम भी बे मतलब बार जेवड़ी जत्ती बांधा बत्ती छोटी होवे, जट्टी बांधा बत्ती छोटी होवे। तो बे जो कृष्ण अवतार की लीला ही एक आधी लीला यहाँ भी दर्शाई है। ये लीला वो बताना चाहे कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो अपन ई बात को भी थोड़ा जानना चाहिए। फिर से धागा लिया, फिर से गांठ लगाई, लेकिन वो छोटी हो रही है। तो जो कि है कि जनेऊ पैर ले, बिन अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए, भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ और मेरी लोग पूजा करो। अब आप की है कि पाल ले लिया, हाँ, और अपन अंदर हो जाए भाई मैं बिश्नोई हूँ। बिश्नोई कौन है? अगर आप विचार करानी तो आप 50% ही बिश्नोई कौन ले रहा। पेलड़ा बुजुर्गन प्रणाम है जो धर्म नियम पाल्य करता। गुरु महाराज आम्बो जी शब्द वाणी शब्द नंबर शायद 112 है, बिम बतायो है कि जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालु। जन्म तो बिश्नोई घर में हो गयो है, ब्राह्मण घर में हो गयो है, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण और दारू पिए नशा फिरे है, गलियां में पड़ो रहे है, और आपा बिश्नोई हाँ नशो अपन कौन करनो, और आपा फिर भी नशो करा हाँ और लोगों की गाड़ा खाने लग रहा, तो आपा बिश्नोई कहलाने के लायक हाँ कि चंडाल राक्षसा का काम है। तो ई खातरी अगर आप बे कह कि जनेऊ पहन लेता है तो बिंग अंदर अहंकार आ जाए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मणता थे वेदा भूला, तो मतलब वेद की जो जी खातर आप जन्म लियो है, जिस चीज़ खातर आपनो अवतार होयो है, अवतार ही समझो आपनो जन्म लियो है,
वो काम अपन करना चाहिए। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिली है, ई जन्म में आ कोशिश करो कि दोबारा किंग अगर अब मैं प्रवेश न करना पड़े, तो ई खातर अगर आप प्रयास करो तो आप भवसागर पार उतर जाए। हाँ नहीं फिर बार बार 184 जिया जोने में बड़ा लटकना पड़े। जाम्बोजी कहना चाहते हैं कि 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें बाह्य मत समझो, ये तीनों मेरे ही स्वरूप है। उस जो ब्राह्मण आया था हरजी ब्राह्मण, उसे बता रहे हैं विष्णु स्वरूप होकर मैं पालन पोषण करता हूँ, ब्रह्मा रूप होकर मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, और शिव जी का रूप होकर मैं संहार भी करता हूँ। जब भी सृष्टि पर पाप बढ़ गया है, एक बार पाप बढ़े हो, जब आपने सुनी होगी कथा मत्स्य अवतार की, मछली के अवतार की, तो क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है। तो अगर किसी चीज़ को अपन विनाश करने लग जाए तो बिम अच्छाई के साथ बुराई भी जाए। अब बुराई को नाश करने खातिर शिव जी प्रलय लाई ही, लेकिन बिम अच्छाई भी ही, तो फिर सत्यवाद दिन परमात्मा परचो दिखायो हो और मत्स्य अवतार लिए। तो उन्हें ये संस्कार, उन्हें ये जानकारी ज्ञान दे देते हैं। अब गुरु महाराज जाम्बोजी एक लीला और करते हैं। परमात्मा है, अब टाबरा जी करे खेलने में, अब बरबे लोहट जी का पुत्र हा, बांगे उम्र का जितना टाबर हा, बे सोचा करता वे मैं भी खेला। तो गुरु महाराज जाम्बोजी बा टाबरा हा गए गऊ चरान तो बूझिया करता हा, बे टाबर भी गाया छोड़ जंगल में खेलन लाजे करता। गुरु महाराज सम्राथल पर ध्यान धरिया करता। बे बोले अरे जाम्बा तू तुम्हारा दोस्त है, तू ही आज हमारा हा गए खेल। अब जाम्बोजी महाराज कहे कि बताओ क्या खेलना है थारे सागे, के खेलो? गाजो आज आप शेर बकरी को खेल खेला, वो कुकर खेली जाए। गभी में एक जनो शेर बनाए बाकी बकरी बनाए, तो के अब भी यारी बा पकड़म पकड़ाई, भाई शेर है वो बकरियां पकड़े है। बोले अच्छा, और वैसे जो शेर बकरी को खेल है वो गोल चकारो बना, एक बकरी माई रह एक शेर बार हुआ, बेबा नहीं थन छुटाने को कुछ कोशिश हो गए। बोले ठीक है, तो मन बताओ क्या करना है, तू बन गया शेर। बोले ठीक। तो गुरु महाराज तो वास्तव में शेर को रूप धारण करे है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। तो शेर को रूप देख सारा टाबर घबरा गया है। गुरु महाराज जाम्बोजी कह भी था ना, तो निर्भय रहना चाहिए, मैं तो थारो दोस्त हूँ और मैं तो ये खेल ही खेल रहा था, किंतु तुम कोई इनके खेल को समझ नहीं पाए। जाम्बोजी ने कहा है उन बच्चों को, और वे बच्चा डर गया और कहे हे जंगल के राजा, तुम अपने जंगल में चले जाओ, भाग जाओ, हमारी गायें खा जाओगे, मैं तो बकरी बनाए रहे जहाँ तुम्हारी गायें और खा जाए। अब जंगल की बात कही और गुरु महाराज जाम्बोजी जंगल की ओर चल पड़े हैं। शाम होती है, बच्चे घर आते हैं, माता हंसा पूछती है भी जाम्बोजी जम्बेश्वर नहीं आए, जाम्बा नहीं आए? यूँ कहते हैं कि आपका लल्ला तो नहीं आया। बोल तो क्या बात हुई, कोई राक्षस ले गया? क्योंकि माता यशोदा जी के टाइम में राक्षस आंगो, क्या बात हुई, कोई ले गयो के यो मसा तो क्यों कई साल बाद आयो भन तो इंटर ला गया, अपन इंटर ला गया टाबर जे गली में बूझे तो बे टाबर कह कि मैं तो आ बात गई थे, झूठ बोलो थे कि इनकी करियो है, मागो मन मानना और थोड़ी ना है। तो पीपासर के लोग जाम्बोजी को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन जाम्बोजी नहीं मिले हैं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी अपनी इस लीला से ये बताना चाहते हैं कि मैं जो कार्य करता हूँ वो असली करता हूँ, नकली कार्य के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। दुनिया का लोग दिखावा करते हैं, लेकिन मैं इस दिखावे पाखंड का खंडन करने के लिए आया हूँ। तुम लोग भ्रमित हो गए हो, मतलब रास्ता भटक गए हो, तुम्हारा सत्य असत्य का जो विवेक है, जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई है, उसकी पुनः स्थापना करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जब तुम लोगों ने कहा कि सिंह बनो तो मैं शेर बन गया। आपने देखा होगा कि मैंने किसी को मारा नहीं, किंतु तुम लोग भय से कांपित हो गए थे, तो डर लागो। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे जितने पाप हैं उनको कंपाने आया हूँ, उनको नष्ट करने आया हूँ, उनको बाहर निकालने आया हूँ। तुम्हारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी जब आप कोई पाप कर दिया, फिर परमात्मा जब क्षमा मांगन जानी। अब कोई टाबर की कर दिया नहीं तो गरगांगी दूजन लाग जाए, पसीनो आ जाए हैं, तुम्हारे पाप जगह छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए तो मैंने यह विकराल रूप तुम्हें दिखाया था, किंतु तुम लोग समझ नहीं पाए। और समझ जाओ और मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, परमात्मा ये कहते हैं। आप लोगों ने देखा है
कि जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया है, तो अब कोई बात नहीं, मैं पूर्णतः तुम्हारे अधीन हूँ। परमात्मा कहे भी थे मन किसे भी रूप में बुलाओ, किसे भी रूप में बुलाओ, मैं थारे अधीन हूँ। थे कहो मैं तो वो ही कर लूँ, लेकिन कोई कहना रो तो वह आपा गाय को नहीं। अब माँ बाप कन बेटो 10-20 रुपया मांगे, माँ बाप दई बड़ा लाडू दई। अगर वही टाबर 2-4 रुपया मांगे, भाई मेरा माँ बाप रुपया कौन दे, थे मन रुपया दो, तो माँ बाप कत्ती रीस आवे नहीं, क्योंकि मारे होंदे वो दूसरा हूँ क्यों माने। तो ये प्रकार परमात्मा भी रीस आवे कि मेरे होते हुए ये अन्य काल्पिक देवी देवताओं को क्यों मांग रहे हैं, भूत प्रेतन क्यों धोखन लाग रहे हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए शेर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी पीपासरवासी आनंदित हुए, उनकी बातें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और गुरु महाराज आम्बो जी कोई फिर भी खाना पीना नहीं करते थे। माता हंसा फिर कहे यदि मेरो टाबर 5 दिन में रोटी जी मार और करा तो मैं खुशी। लोगां की है बात बनाने की आदत है, पतो है भगवान है, फिर भी गए वो लोहट तो कंजूस है और रुपया लगा राजी को नहीं। इतना दनगो के करिए, टाबर की खान पीन नहीं लाग रही है, कोई इलाज क्यों नहीं करावे, कोई सियाणा सपाटकन क्यों नहीं जाए। तो अब लोगों की बात सुनी है, माता हंसा नहीं बात ज़्यादा दुख हो लोहट जिन तो कौन हो कि मेरे पति परमेश्वर ने आ बात कहे। माता हंसा क्यों है कि एक राज्य में पुरोहित आ रहे है और वो नागौर राज्य में पुरोहित आ रहा है, वो इलाज करे, आपने टाबर को इलाज करा लो। अब लोहट जी कहेगी तू श्याणी है, शोती है, क्यों बावड़ी होने ला रही है लोगों की बात। हम तन वरदान याद को नहीं के मन कौन ठानी की करो, मेरे टाबर ने तो 5 रोटी जिमाओ, दूध पीनो चाहिए। अब लोहट जी चाल्या है, नागौरों भी पुरोहित ने लिया है, बनगाया आदि मांगी है, सब दी है, क्योंकि बिनठा हो कि वो भी राजा ही है एक किस्म को, और वो मांग बा चीज़ दई। अब पुरोहित आता है और पुरोहित से वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए भाई, क्योंकि मेरे ज़्यादा थे पुरोहित तो थे, इस टाबर की शक्ल देख कर बता इसको कुकर गो है के है। तो बने गड़ियों मंगायो है, कलश है, दिया मंगाया है, घी मंगायो है, सब आंगन गारों लिपायो है। आप तो ऊंचो बैठे हर जाम बुझी नीचे बिठायो है। तो परमात्मा तो हंसण लाग रहा है, देखने लाग रहा है भाई करण दो लीला करे। तो जाम्बो जी के ऊपर उड़द गार, मूंग गार, तिल गार दाना फेंकने लाग रहा है भाई, कोई छोत साथ है, कोई बढ़ रहा है तो बुद्ध लिखड़ चाहिए। जाम्बो जी हंसा है भाई छिड़क वो कर अपन की। तो हाँ, तो भाई दिया जगावे बुझे, जगावर बुझे। अब वो आ रही है, हेरियों आथण हो गई है, लेकिन कोई उपाय नहीं होने लाग रहा है। तो जाम्बो जी हंसा है, कुछ बोलन नहीं लाग रहा है। तो फिर वो पुरोहित है गए, हे लोहट जी तेरा ही टाबर पे तो देवी देवता घना ही रूस रहा है, क्यों दियो एक नहीं जगन लाग रहा है। यदि सारा दिया जग जाए तो मैं इन्हें बुला लूँ, मैं इन्हें ठीक करती हूँ। तो गुरु महाराज अति बात सुनी है, खड़ा होया है, एक कुमारीन गड़ा बनावे कच्चो गड़ियो लियो है, सूत को तागो लियो है, और कुआ मुजार जल गो भरियो है, 108 दिया पानी गालियो है, चुटकी बाजार बे दिया जगाया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। तो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि कृष्ण चरित बिन काचे करवे रयो न रहसी पानी। इस लीला से ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं असंभव को भी संभव कर देता हूँ। कच्चे गड़िया में यदि आप पानी डाला तो वो भी थी पिंगड़ जाई, और पानियों का दिया जगे आगे। अब गुरु महाराज कहते हैं ए पुरोहित तूने कहा था दिए जलाओ, मैंने जला दिए हैं, अब कीजिए मेरा इलाज। पुरोहित तो पगे पड़ गयो है कि महाराज आप हो तो ईश्वर, मेरा उद्धार कीजिए। तब गुरु महाराज जाम्बू जी 1515 में 7 वर्ष की आयु में वार सोमवार को प्रथम शब्द वाणी का उच्चारित करते हैं। आइए आप सभी को याद होगा, साथ गाइए। ओम शब्द ओम गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखाणी, जो गुरु होए बा सहजे शील शब्दे ना दे वेद।
तिह गुरु का आलिंकार पिछाणी, छव दर्शन जी के रूपण थापण, संसार बर्तन निज कार थरप्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, जी के खरतर गोट निरोतर वाचा, रैया रुद्र समानी, गुरु आप संतोषी अवरा पोष, तत्व मारस बाणी, के अलिया बासण होत हुतासन, तामे खीर दूहिजु, रसवन गोरस घिया न लियो, नैता दूध न पानी, गुरु धैर्य ज्ञानी तोड़त मोहा, अति खुरसानी सीजत लोहा, पानी छल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला, सतगुरु है तो सहज पिछाणी, कृष्ण चरित बिन काचे करवे, रयो न रहसी पाणी। हरिओम हरिओम विष्णु। तो गुरु चिन्हो, गुरु कौन होता है? विद्वान जन, जो ये गुरु शब्द है ये दो अक्षरों के मेल से बना है, दो अक्षरों के आपस से मिलने से, जोड़ से बना है, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार, अंधेरा, रू का मतलब है प्रकाश। यानी कि जो व्यक्ति विशेष हमें अंधकार यानी अज्ञानता से प्रकाश यानी ज्ञानी बना दे, वो गुरु होता है। ईश्वर ही जब गुरु रूप में आते हैं तो अपना कर्तव्य बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। गुरु का कार्य है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना। तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु है, आप बताना जोर से, बोला बोलियो। ऐसतो मा ज्योतिर्गम्य, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं दो ही लाइन करी है, समझिए। तो मृत्यु और माँ अमृत गम्य, इसका मतलब ये है अंधकार अज्ञान न हो, ज्योति ज्ञान का उज्जवल प्रकाश होवे, मृत्यु को प्राप्त न होवे किंतु अमृत को प्राप्त करे। मतलब मृत्यु को प्राप्त ना हो और अमृत को प्राप्त, जो अमृत पी लेता है तो वो अमर कहलाता है। अब जो आया है सो जाएगा, राजा रंग वगैरह। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन शरीर की मृत्यु होगी, जीव की नहीं होगी। तो यहाँ गुरु के बारे में आपने समझ लिया, लेकिन एक मास्टर साहब भी बताए हो कि थोड़ी सी बात थे बोलियो कि आपा किया कि अरे एक नहीं गुरु बनार बैठ जा। वैसे तो गुरु बहुत है, अब मुझे कहीं जाना है, मैं कहूँ कि उकलाना कौन सा रास्ता जाएगा, आप मुझे बताओगे यहाँ से सीधे चलना, इधर मुड़ना उधर मुड़ना, तो इसका मतलब अभी के लिए तो आप मेरे गुरु हैं कि आपने मुझे रास्ता बताया। लेकिन जो असली गुरु होता है, वैसे तो माता पिता गुरु होते हैं, असली गुरु होता है वो हर समय हर पग पर हमारा ध्यान रखता है। अब जुकर माँ बाप टाबर को हर चीज़ को ध्यान रखे, संगति को ध्यान रखे, खान पीन को ध्यान रखे, पढ़ाई को ध्यान रखे, यहाँ ही गुरु होना चाहिए। अब हम थोड़ा शब्द की, जो शब्द हमने बोला उसका थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखो मन बुद्धि से जो कर पाऊंगी वो ही बता पाऊंगी, बाकी ज्ञानी जन हैं आप सब। गुरु चिन्ह पुरोहित, गुरु मुख धर्म बखानी। यहाँ गुरु चिन्हों जो शब्द है ये दो बार आया इस युक्ति में। तो चिन्हों का मतलब बहुवचन है, मतलब अनेक लोगों को संकेत किया है कि हे लोगों आप गुरु चिन्हो, गुरु की पहचान करो। फिर कहा है गुरु चिन्ह का शब्द पुरोहित के लिए प्रयोग किया है, भाई हे पुरोहित तू भी ध्यान कर। तो गुरु परमात्मा चिन्हों पहचानो, और फिर गुरु को परमात्मा और चिन्ह पहचान। पुरोहित जो अनुष्ठान करते हैं या करते हैं उस समय जो करने के लिए आया था। फिर गुरु आया है परमात्मा, मुख यानी कि मुँह से, धर्म यानी कि जो धर्म करने के योग्य हो, बखानी यानी कि वर्णन करता जो कहता है। इस लाइन का ये सरलात है कि हे संसारिक लोगों, परमात्मा रूपी गुरु की पहचानो,
हे पुरोहित, तो भी परमात्मा रूपी गुरु की पहचान कर। गुरु यानी कि परमात्मा स्वयं अपने ही मुख से परमात्मा के गुण धर्मों का वर्णन कथन कर रही हो। वो कह रहे कि तू अपने मुख से मतलब खुद को परमात्मा मान रहा है, लेकिन जो गुरु होगा उसके मुख से हमेशा धर्म की बातें होगी। अब ईसा गुरु भी कौन रहा कि वे भी अगर कोई बात कही तो वे मतलब दोगली सी बात कर दे कि बेटा ये लाइन चाल लो, वो फलानी हो तो बा लाइन चाल है। अब फलानी को नाम नहीं लेनो हो, बस आई के द्यार की बेटा तू आ लाइन चाल तेरे लिए और रस्तो सही है। गुरु महाराज जाम्बो जी आगे कहते हैं, जो गुरु होए बा सहजे शील, शब्दे नादे वेद, तिहि गुरु का आलिंकार पिछाणी। जो गुरु होगा, जो मतलब वह, गुरु मतलब परमात्मा, होए बा मतलब होता है, सहज सब, सहज यानी कि सहज स्वभाव, शील शीलवान, शील हमारा नियम भी है, शीलवर्त, शब्दों का उच्चारण करता, अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा, वेदों का ज्ञाता होगा, उसे अच्छा ज्ञान होगा। तिहि मतलब उसका, गुरु मतलब परमात्मा, का मतलब कि अलंकार होता है, अलंकार है हिंदी वर्णमाला में, मतलब हिंदी में अलंकार यूज होता है। और पिछाणो मतलब पहचानो, अलंकार को आप आभूषण दे सका। जो परमात्मा रूपी गुरु होगा, जो परमात्मा को जानता होगा, तो उसके मुख से उसका स्वभाव शीलवान होगा, मुख से हमेशा ब्रह्म उच्चारण होगा, शब्द अच्छे होंगे, नाद ध्वनि का श्रोता होगा, नाद ध्वनि जिसने सुन ली होगी, और समस्त वेदों का ज्ञाता होगा, जानकारी होगी। इन लक्षणों को, इन आभूषणों को ही पहचानना अगर गुरु बनाओ तो, लेकिन इन लक्षणों से आलंकित उस परमात्मा रूपी गुरु को पहचानना, अब ये आभूषण इस सृष्टि में यहाँ मिलना असंभव है। छव दर्शन जिहि के रूपण, थापण संसार बर्तन, निज कर थर्प्य सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। छव दर्शन है न्याय, सांख्या, मीमांसा, वैशिक, योग, वेदांत, ये 6 शास्त्र हैं। जिहि मतलब उस, के मतलब के, रूपण मतलब स्वरूप रूप, थापण यानी कि प्रतिदिन, प्रतिपादन, स्थापना, व्याख्या, किसी विषय का मतलब वर्णन करना। संसार ये जगत है, बर्तन लिखा है तो ये बर्तन, निज मतलब अपना, निज ये मेरी निजी संपत्ति है, निज अपना। कर मतलब हाथ, और थर्प्या मतलब रचना की है, बनाई है। सो मतलब उस, गुरु मतलब परमात्मा, प्रत्यक्ष यानी कि सामने, जानो मतलब पहचानो। सरलार्थ है कि 6 दर्शन उसी परमात्मा के स्वरूप का ही विस्तार करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। और जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी बर्तन को अपने हाथों से बनाया है, उसी गुरु रूपी परमात्मा को तुम प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर जानो, पहचानो। अब ये बात विशेष ध्यान रखना कि गुरु कौन है। इस शब्द में ही गुरु की संपूर्ण बातें आ जाती है। जिहि के खरतर गोट निरोतर वाचा, रैया रुद्र समाणी। जिहि मतलब जिस, के मतलब के या का, खरतर मतलब सत्य, पवित्र, खरी खरी, उच्च कोटि, गोठ यानी कि संगोष्ठियाँ, सभाएं, वाचा मतलब वाणी, रहिया मतलब रहा है, रुद्र मतलब परमेश्वर, परमात्मा, और रुद्र काल भी होता है, कल्याण, समाणी मतलब समाया हुआ है। जिस सत्य स्वरूप परमात्मा का वर्णन करते करते बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते हैं। वेदों में भी नेति 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 कहकर परमात्मा अनंत अनंत अनंत, कोई पार नहीं है। संगोष्ठियाँ चुप हो जाती है क्योंकि परमात्मा वाणी का विषय न होकर अनुभव गम्य है। अब अगर मैं वाणी हूँ परमात्मा की बखान करना, क्यों? वाणी का विषय नहीं है, अनुभव। अब मैं अगर कह दूं कि 7 दिनों में मैं पूरी शब्दवाणी पढ़ा दूंगी, असंभव है। परमात्मा की लीला अनंत है। वही सृष्टि के कल्याणत कण कण में समाये हुए हैं। परमात्मा कण कण में है। गुरु आप संतोषी अवरा पोषी, तत्व महारस वाणी। गुरु यानी कि परमात्मा, आप मतलब स्वयं में, संतोषी मतलब संतोष करने वाला, अवरा मतलब अन्य दूसरों का,
पोष यानी कि पालन करता, पालने वाला। तंत, ये तंत भी है, कहीं तत्व लिखा हुआ है, इसे सार तत्व, तंत तत्व सार तत्व। महारस मतलब परमानंद, वाणी मतलब वाक्य शब्द। परमात्मा रूपी गुरु है वो अपने आप में पूर्ण संतोषी है, वह अन्य सभी का पालन करने वाले हैं। परमात्मा अपने आप में परमा आनंद स्वरूप, वह उनकी वाणी सार तत्व का भेद बताने वाली है। अब जो गुरु है वो संतोषी है, आपा गुरु जो कुछ भी दे दे, हाँ वो बांगो पूर्ण है, लेकिन आज तक का जो भी है बांगो पेट नहीं भरा है, इतना तो थोड़ा सा और दे तुम तो समझ जाओ। के अलिया बासण होत हुतासन, तामे खीर दुहीजू। के मतलब कई कई, अनेक अनेक, अलिया मतलब कच्चा, बासण फिर बर्तन, होत मतलब यज्ञ और हवन का नाम आया है, हुतासन मतलब अग्नि और आग, तामे मतलब उनमें, खीर मतलब दूध, दुहीजू मतलब रखने योग्य, धारण करने योग्य। जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे बर्तन में अग्नि का संयोग करके उसे तपाकर मजबूत शक्तिशाली मतलब उसे पकाया जाता है, उसे मतलब पक्का बना दिया जाता है, फिर उसमें खीर यानी कि दूध, पानी आदि कुछ भी डालते हैं तो उसमें वो अपने अंदर रखने की योग्यता आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में अनेक प्राणी कच्चे घड़े की, कच्चे बर्तन की भांति है। उनके अंतःकरण की मलिनता के कारण उनके अंदर अभिज्ञान रूपी जल ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, जम नहीं सकता। लेकिन जब वे गुरु के शब्द रूपी अग्नि का संयोग करके हवन जप तप करते हैं, तब उनके अंतःकरण की मलिनता समाप्त हो जाती है, वह उनके अंदर ज्ञान रूपी जल को ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। आशा करती हूँ आप समझे होंगे, क्योंकि मैं ये भावार्थ कर रही हूँ तो हिंदी में ही कर रही हूँ। मतलब इस संसार में कई कई लोग ऐसा है जो पापी है और सदक्रम करनारा नहीं है, बाने कत्ती ज्ञान की बात बता दो ऊपर कर जाई। अभी यहाँ भी कोई बार बैठा ताश खेला है, अब बाने पतो है कि कथा चलने लगी है, लेकिन बांग अंदर अहंकार है, अज्ञान है, बाने पतो को नहीं कि परमात्मा भी कुछ चीज़ है। नहीं, आप सब भी तो कथा सुनन आ रहा हो। रसवन गोरस घिया न लियू, नैता दूध न पानी। रसवन होता है रस के बिना, रस विहीन, नुगरा व्यक्ति। गोरस यानी कि मट्ठा, साज, खाटो, लासी। और घी मतलब घी, न मतलब नहीं, लियू मतलब लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, न फिर नहीं, तहाँ मतलब वहाँ उसमें, दूध मतलब दूध, न फिर नहीं, और पानी मतलब जल और नीर। जिस प्रकार से दही से घी निकाल लिया जाता है, उसके बाद पीछे साज, मट्ठा और अपनी भाषा में खाटो ही बच गया है। जब गोरस से, मट्ठे से घी की प्राप्ति नहीं की जा सकती, एकर घी निकाल लियो, दोबारा जे भी खाटा मांगड़ा मारा तो दूसरा ना तो घी आवे, ना वो पानी कहन जू और ना ही बिना पा दूध कह सका। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में प्रेम, करुणा, दया, होम, जप, तप आदि अच्छे कर्म निकल जाते हैं, वह न तो मानव ही रह जाता है और न ही कोई पशु रह जाता है। ऐसे नुगरे गुणहीन व्यक्ति से होम, जप, तप आदि, प्रेम की, करुणा की कोई आशा भी नहीं की जा सकती है। अब एक छोटी सी बात, अगर जो व्यक्ति हवन न करे, केवल ज्योतिम परमात्मा को धन्यवाद दे दे, क्योंकि मंत्र न आवे, हे परमात्मा सबको सबने सुखी राखी, सबको कल्याण करी, बिंगा विचार ऑटोमेटिक बदल जाई। आ बात मैं खुद देखी है कि मन ई लाइन में जुड़िन 1 साल हुए है, 1.5 साल शब्दवाणियों जुड़िन पढ़ दिन, क्योंकि 12 तक मन कोई ज्ञान नहीं हो भी बाद में, तो मैं भी हूँ पहली जी आया कर दो वो करेगा करती, लेकिन जुक्कर शब्दवाणी समझने लगी तो मेरे जीवन में, मेरे आचरण में, मेरे पहनावम, मेरे विचारम बहुत परिवर्तन आयो है। ई खातर ही परमात्मा अगर कोई जुड़ी तो बिंगो जीवन धन्य हो जी। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, गुरु ध्याई रे ज्ञानी तोड़त मोहा, अति खुरसानी सीजत लोहा। गुरु परमात्मा ध्याई रे, ध्यान कर, ज्ञानी आत्मा व ब्रह्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर चुका हुआ ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है।
तोड़त मतलब तोड़ देगा, मोह मतलब आपनो जो मोह है। अति मतलब अत्यधिक अनेक, खुरसानी मतलब एक पत्थर हुआ है खुरसानी। सीजत मतलब छीजना, नष्ट कर देना, नाश कर देना, समाप्त कर देना। लोहा मतलब लोहा। इसके लिए जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे गुरु रूपी परमात्मा का ध्यान कर, जो वह तेरे अंदर जो ओ तेरा मेरी यारो जो ओ मोह है, बिन गो बंधन ने तोड़ दई। जिस प्रकार लोग जंग साफ करने खातर खुरसानी पत्थर आवे है, और आजकल एक बाकी आवे मतलब कुछ मतलब गसर रगड़ानी, तो कोई रेती टाइप ही कुछ हुए हैं। तो भी क्या कि बाजू करी रगड़ी जाए तो लोहे को जो जंग है वो समाप्त हो जाता है, उसे शुद्ध और पवित्र बना देता है। उसी प्रकार गुरु भी तुम्हारे अंतःकरण पर लगे हुए अनेक प्रकार के मोह रूपी जंग का नाश करके तुम्हें शुद्ध और पवित्र बना देगा। पानी छल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। पानी मतलब जल नीर, छल मतलब भरी हुई भरा हुआ, तेरी मतलब तेरा तुम्हारा, खाल मतलब चमड़ी शरीर और चमड़े, पखाल मतलब शरीर, सतगुरु मतलब श्रेष्ठ गुरु, तोड़े मतलब तोड़ देंगे, निवारण कर देंगे, मन मतलब चित्त अंतःकरण, का मतलब के, साला मतलब संशयों को, भ्रांतियों को, कष्टों को, पीड़ाओं को। हे प्राणी, तेरा ये शरीर चमड़े की बनी हुई पखाल मशक के समान है, जिसमें आयु रूपी जल भरा हुआ है। जिस प्रकार से चमड़े की जो पखाल है उसमें यदि छोटा सा छेद हो जाता है और उसमें पानी भरा हुआ है तो वो सारा निकल जाता है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे इस पखाल रूपी मशक रूपी शरीर की आयु रूपी जल जितना निकलता जा रहा है, जिस दिन तुम्हारा ये आयु रूपी जल इस पखाल से इस शरीर से निकल जाएगा, उस दिन हे प्राणी तू खाली रह जाएगा। हे प्राणी, सतगुरु ही मन की समस्त भ्रांतियों व कष्टों और पीड़ाओं का निवारण कर सकते हैं। इसलिए तू सतगुरु की शरण ग्रहण कर, वह ही तेरे मन की समस्त भ्रांतियों को कष्टों का निवारण करेंगे। तो ये जो पहली होया कर दिए पकाल ऊँठा पर लादर पानी ले जाया करता। अब भी क्या कि कोई प्लास्टिक को बर्तन मान लो, यदि भी अंदर कोई छेद हो जाए निचली साइड गड़ियो अगर नीचियों फूट जाए तो पानी एक नहीं रहे। ई प्रकार ही अगर अपनी सांसा रूपियो जल जी दिन खत्म हो गयो निकल गयो बी दिनों खाली ही रही। तो इस संसार का जो मोह है ये मोह केवल गुरु छुटा सके है, और गुरु परमात्मा ही है। परमात्मा जुड़ो सतगुरु है तो सहज पिछाणी, कृष्ण चरित बिन काचे करवे, रयो न रहसी पानी। सतगुरु गुरु श्रेष्ठ है मतलब है, तो मतलब तो, सहज मतलब स्वभाव से ही अच्छे से, पिछाणे मतलब पहचान कर ले, कृष्ण मतलब परमात्मा, चरित मतलब पारलौकिक शक्तियाँ, बिन मतलब बिना, काचे मतलब कच्चे, करवे मतलब घड़े, रुक रह्यो मतलब रुक सकता है न ठहर सकता है, न मतलब नहीं, रहसी मतलब रुकेगा ठहरेगा, पानी मतलब जल या नीर। हे पुरोहित को सामने बैठाकर कहते हैं कि यदि सतगुरु है तो उसकी सहज में पहचान कर लेना, क्योंकि परमात्मा की जो पारलौकिक शक्तियाँ हैं वे कच्चे घड़े में ना तो कभी ठहरी है ना ठहर सकती है। आपा कच्चे घड़े या अगर आप आपने खुद ने परमात्मा मान लिया तो आपा कच्चे घड़े समान है, अपना परमात्मा की शक्ति ठहर नहीं सकती है। जो परमात्मा अगर चाहे तो हो सकता है। घट उन्दे बरसत बहु मेवा, तेह माँ किशन चरित बिन रहो पड़ो न पड़सी पानी। अगर आपणो जो ओ ज्ञान रूपी अपन चावा हाँ रिताया हाँ आपणो मन किते और है भैया तो सागी है बोलन, तो मतलब जत्ते मन रूपी घड़ियन आपा सीधो कर और ज्ञान रूपी बाता भी अंदर न डाला तो ऊँ चाहे जे मुंदो कर रखे ऊपर कत्तई छांटा आइयो बगड़ियो पानियों नहीं भरे, तो परमात्मा अपन बताणु साव है। तो आज आपा शब्द नंबर 1 की व्याख्या भी करी है, तो कितने कोई भूल हुई है त्रुटि रही है तो आपकी बेटी समझ माफ़ करियो।